सभी भाइयों को नमस्कार। मैं राकेश स्वागत करता हूं आपका किसान वाणी चैनल के ऊपर। साथियों, 3-4 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी सीमन बनाने के प्रोसीजर के ऊपर। तो वीडियो को जो उस टाइम हमें इतना ज्ञान भी नहीं था, बनानी नहीं आई वीडियो, फिर भी वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई है, काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया है और काफ़ी साथियों ने कमेंट किए हैं कि सर वीडियो तो काफ़ी अच्छी बनी है, लेकिन इसके खर्चे के ऊपर थोड़ा और डिस्कस किया जाए, ताकि एक आम पशुपालक है वो अगर सीमन बनाने की सोचे तो उस लेवल तक उसकी तैयारियां कैसे हों और क्या कुछ उसका खर्चा आता है। इसी चीज़ों को लेकर आज हम फिर से पहुंचे एक बार दोबारा सुनील भाई के पास। सुनील भाई जो सक्का बुल के ओनर हैं, सक्का बुल चित्रोली, काफ़ी नाम कमाया पिछले 3-4 महीनों में। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भैया, पाटा तैयार करने की आपके दिमाग में कैसे आई? पाडो जी तैयार करा सा तो पूरा डिस्ट्रिक्ट को, स्टेट को, देश को भलोस है। अगर पार्टी तैयार करा है तो मेरा 1 लाख भलोस। ये पार्टी की जगह पाडो तैयार करे मेरी तो भलाई सहस है, बाकी और जमींदारा की भलाई भी है, ताकि वह और ऊपर उठे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। देखो भाई साहब, मैं भी आपको बताना चाहूंगा, एक पार्टी एक पशुपालक तैयार करता है तो हो सकता है काफी अच्छी पार्टी तैयार हो भी जाए, काफी अच्छा वो मुनाफा ओनर को दे भी जाए, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही पशुपालक और एक ही बार मुनाफा ले सकता है। लेकिन एक अच्छा बुल जो तैयार होता है, वो बुल ये मान के चलो आप, जितने कीमत की अपनी एक पड़िया एक बार में बिकती है ओनर से तैयार होने के बाद, उतनी प्रोडक्शन उसके बदले सीमन की वो हर महीने देता रहता है। और पाडी भैंस है, उसका ये नहीं कि भाई अभी ताज़ा ब्याई है, 2 महीने अच्छा दूध देगी, फिर बाखड़ी हो जाएगी, फिर 6 महीने उसकी सेवा करो, फिर ब्याएगी। जबकि उसी अवैज में भाई साहब अगर एक अच्छी नस्ल का पाडा हमसे तैयार हो जाता है तो वो पाडा एक बार 2 से 2.5 साल की उम्र में अपना प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देता है सीमन का, और उसके बाद में वो प्रोडक्शन लगातार चलता ही रहता है। उसकी कोई एज लिमिट नहीं होती, जब तक पाडा है जब तक सीमन का बिजनेस चलता रहेगा। लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा चैलेंज जो फार्मर के सामने आता है वो ये आता है कि एक अच्छे पाडे को तैयार करें तो करें कैसे। जब तक खुट्टे तक की बात रहती है तो पाडा तैयार कर भी लेते हैं, 1 साल 1.5 साल तक का बच्चा है वो तैयार कर भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनके सामने चैलेंज आता है कि अब सीमन का काम कैसे करें। एक तो उसकी जानकारी नहीं होती उनको प्रॉपर, उस वजह से वो मार खा जाते हैं। सीमन का काम स्टार्ट करना उनको लगता है कि पता नहीं भाई कितनी बड़ी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में धरातल के लेवल पर देखा जाए तो भाई साहब ये बिल्कुल ही गलत फेक अफवाहें हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है तो सीमन का काम स्टार्ट करना बिल्कुल आसान है, जितना कि एक दुकान से बीड़ी का बंडल। पहले साथियों सीमन बनाने के लिए अपने बुल को फार्म हाउसेस पे ले जाना पड़ता था सीमेंट बैंक के ऊपर, और वो काफ़ी दूर होते थे। तो उसमें भी फार्मर सोचता था कि इतने दूर ले जाना, पता नहीं कुछ दिक्कत हो जाए, कुछ चोट हो जाए, या फिर अपने आप का इतना टाइम टेबल वो नहीं निकाल पाता था। लेकिन आजकल तो जो सीमेंट बैंक हैं उन्होंने अपनी मोबाइल वैन बना ली हैं और घर पे आके ही बच्चों का सीमेंट तैयार कर देते हैं, वो भी बिल्कुल वाजिब रेटों में। 20 से 25 रुपए पर स्ट्रा की कीमत के हिसाब से सीमेंट बना देते हैं। अगर हर पशुपालक अच्छा बुल तैयार करके अपने सीमन बना के और अपने लोकल ग्राउंड के ऊपर सीमन को उतारता है तो मेरे हिसाब से जहाँ तक देखा जाए तो पशुपालक को भी काफ़ी सस्ते रेटों में सीमन उपलब्ध हो सकता है। इसके लिए भैया ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, सिर्फ 4 से 5 डॉक्टर आपके लिंक लाइजन में हैं, वो ही काफ़ी हैं एक बुल के सीमन के लिए। मान के चलो आप, एक बार का जो बुल है वो 300 स्ट्रा बनाता है और एक नॉर्मल जो डॉक्टर है उसकी महीने में 300 एआई होती हैं। तो इस हिसाब से 3 से 4 डॉक्टर हैं। हर 10 दिन में भी हम अगर सीमन बनाते हैं तो 3 से 4 डॉक्टर ही एक बुल के सीमन की प्रोडक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। तो ज़्यादा बड़ा चैलेंज ये है नहीं, ऐसे ही बस एक हवा लगा लो उसको, या फिर एक डर जो है वो जमींदार के मन में रहता है कि पता नहीं सीमन का काम क्या होगा, कैसे होगा। इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी जो जहाँ सीमन बनाते हैं हमारे जो सुनील भाई का जो रूम है, जो सिलेंडर है, उसका भी व्यू आपको अभी देंगे। तो ये जो रूम है इसके अंदर आप देख सकते हैं साथियों, ये एक बड़ा सिलेंडर है। ये अगर आपके पास गैस की सप्लाई नहीं होती या फिर काफ़ी दिनों में होती है तो आप परचेज कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज इसको परचेज करने की जरूरत है नहीं। ये जो सिलेंडर है ये काफ़ी है, और इस सिलेंडर के अंदर हम 1500 सीमन तक स्टोर कर सकते हैं और 15 दिन तक इसमें दोबारा गैस रिफिल करने की भी जरूरत नहीं होती। ये जो एक्स्ट्रा सिलेंडर आप देख पा रहे हैं, ये लोकल जो डॉक्टर्स हैं हमारे जो सीमन लेने आते हैं उनके रखे हुए होते हैं। अभी भी ये 3-4 डॉक्टर हमारे पास आए हैं सीमन लेने के लिए, तो उनके सिलेंडर हैं। तो साथियों, एक डॉक्टर हमारे पास अभी सीमन लेने जो बैठा हुआ है, डॉक्टर रमन, इनसे आपकी बातचीत कराएंगे इसी सिलसिले में। ये भी अपनी बात विचार जो हैं वो आपको बताएंगे। डॉक्टर साहब क्या हाल है? बढ़िया सर। तो फार्मर्स को डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहोगे सीमन बनाने के मामले में? सर सीमन बनवाना कोई
चैलेंजिंग काम नहीं है और आराम से एक आम पशुपालक अपने खुट्टे के ऊपर सीमेंट स्टेशन की वैन आ जाएगी और आराम से बनवाएं। मेहनत का काम ये है, आप 1-2 महीने, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए बुल की, 1-2 महीने आप पशु डॉक्टरों के संपर्क में आए ताकि उनको पता लगे कि हाँ एक अच्छा बुल है। उसके बाद धीरे धीरे आपसे अदर डॉक्टर्स भी जुड़ते चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, जहाँ तक बात करें साथियों, तो जब स्टार्टिंग में सुनील भाई ने जो काम स्टार्ट किया था तो उस टाइम इसको लगा था कि पता नहीं कितना बड़ा काम है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इन्हीं 3-4 महीनों के टाइम पीरियड के दौरान अभी हम सुनील से बात करते हैं तो वो बोलता है कि इससे आसान कोई बिजनेस मेरे को लगा ही नहीं। तो पूरी वीडियो का कंक्लूजन मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करवाता हूँ साथियों। ओवरऑल बात यही है, सीमेंट का बिजनेस स्टार्ट करना बिल्कुल मामूली बात है। सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये मैक्सिमम मैं मानता हूँ। अगर एसी आपके घर पे नहीं है तो आपको एक एसी का 30 से 35 हज़ार रुपये का खर्चा है, वो भी जिस दिन कलेक्शन होनी है उसके लिए सिर्फ 1 घंटे के लिए चाहिए होती है, बाकी वो पूरे 29 दिन फ्री रहेगी। और एसी है तो आपको सिर्फ एक सिलेंडर चाहिए और एक अच्छी क्वालिटी का बुल चाहिए, फिर आपके बिजनेस को चलाने से रोकने वाला कोई नहीं है। और ऐसे होता रहेगा तो साथियों ब्रीडर्स के जो सीमेंट के जो रेट हैं वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकते हैं और मैक्सिमम जो पशुपालक हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा पहुंच सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर साथियों ये वीडियो बनाने का हमारा जो मकसद था वो पूरा होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और शेयर करें। पहली बार वीडियो बना रहे हैं साथियों तो हो सकता है हम सभी बातों का जवाब आपका ना दे पाए हों। तो इस सिलसिले में अगर आपका कोई सवाल बनता है या बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका सवाल करके बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कमेंट में ही उन बातों का जवाब देने की। अदरवाइज़ अगर जवाब नहीं दे पाए और नई वीडियो की ज़रूरत हुई तो एक नई वीडियो के साथ फिर दोबारा पेश होंगे। इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।